क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 7.1 का सवाल है। ठीक है, देवराज है कि सो गया? अच्छा, देवराज साइलेंट हो रहा है। देवराज हो जाइए, हो जाइए, यदि कोई उसका स्विच दबा दे। दबा दिए। तो क्या कहना है 7वें नंबर में, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और कितना -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ में दो शब्द है, सम और दूरस्थ। सम का अर्थ होता है बराबर, और दूरस्थ यानी कि दूरी, तो बराबर दूरी पर। तो एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु पता करना है जहां से इनकी दूरी और इनकी दूरी, दोनों की दूरी बराबर हो। तो जैसे मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो मान लेते हैं है P, ठीक है, और यहां से जो ये दोनों बिंदु है, ठीक है, इनकी दूरी यहां से ये भी और यहां से ये भी, इसका नाम रख देते हैं Q और इसको लेते हैं R। इसका निर्देशांक है आपको 2 और -5, और इसका निर्देशांक है -2 और 9। ठीक है, तो एक बिंदु है P जहां से जितनी दूर P से Q है उतना ही P से है R, दोनों की बराबर दूरी है। ठीक है, तो एक बात हम लोग जान रहे हैं, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर रहता है तो उसका निर्देशांक होता है x0, और अगर y अक्ष पर रहता है तो उसका मान होता है 0 और y। यानी x अक्ष पर जब रहेगा तो x का कोई न कोई मान होगा, 1 2 3, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। जैसे आप देख सकते हैं, ये ग्राफ इस तरह से खींचते हैं ना, ये यहाँ होता है 0, इधर 1 और 2, -1 और -2, ऊपर चलेंगे 1 और नीचे माइनस में आएगा। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ है, तो ये बिंदु किस अक्ष पर है? x अक्ष पर, और इसका निर्देशांक क्या होगा? 2 और y का मान लेंगे, क्या मिल रहा है y वाला लाइन पर? 0, 2 और 0। यानी x अक्ष पर जब रहेगा तो x का कोई न कोई मान होगा और y का मान होगा 0। तो इसमें देखिए, चूंकि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x0 होता है। यानी कि p का मान क्या है? x और 0। ठीक है, तो चूंकि p से जितना q उतना ही p से r, तो चूंकि pq बराबर p r, कोई दिक्कत नहीं। अब p वाला जो बिंदु है वो क्या है जरा बताइए? p है x और 0, यहाँ q क्या है? 2 और -5। फिर इधर आइए, p कितना है? x और 0, और r क्या है? -2,9। इसको मिटा दूं। इसमें देखिए x1 का मान कितना? x, और x2 का मान 0, x2 का मान, इसको मिटा के उधर लिखते हैं, ज्यादा नीचे हो रहा है। चूंकि x1 का मान x, x2 का मान 2, y1 का मान 0 और y2 का मान -5। अब दूसरे इस साइड में आइए, अब x1 का मान x, x2 का मान -2 और y1 का मान 0 और y2 का मान
9। दोनों की बीच की दूरी क्या है, बराबर है, तो दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाएंगे। चूंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बराबर y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पर रूट भी होता है, लेकिन रूट दोनों तरफ है, इसलिए दोनों रूट हो गया कैंसिल। ठीक है, अब कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, आप लोग कनेक्ट होइए। कहाँ, बोर्ड से कनेक्ट होइएगा। किससे कनेक्ट होना है, अच्छा हमरे तरफ कनेक्ट होना है, हमरे से, बोर्ड से कनेक्ट नहीं हो जाना। घर जाएगा पता चलेगा नेटवर्क पकड़ रहा है बोर्ड, नींद में पकड़ के ले जाएगा बोर्ड। हाँ, तो x2 का मान क्या है, 2, x1 का मान इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, -5। अब माइनस y1 का मान 0, छोटी कोष्ठी लगाते हैं, इसका भी होल स्क्वायर बराबर x2 का मान क्या है, -2, और माइनस x1 का मान x प्लस y2 कितना, माइनस नहीं y2 है 9, और माइनस y1 का मान इसका भी होल स्क्वायर। इसमें यहाँ देखिए सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सूत्र लाएंगे, a का मान क्या है 2 और b का मान है x, तो ए स्क्वायर a का मान 2 माइनस 2 गुना a का मान 2 गुना b का मान x प्लस बी स्क्वायर बी का मान x प्लस 5 में से 0 माइनस करेंगे कितना, -5, इस पर स्क्वायर बराबर, इधर भी सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान -2 इंटू बी का मान x प्लस बी स्क्वायर बी का मान x प्लस 9 में से 0 माइनस करेंगे और इधर भी स्क्वायर, ये दो बार में होगा 4, -2 दूने 4x प्लस x स्क्वायर, 5 दो बार में 25, ये दो बार में 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूने 4x प्लस 9 दो बार में 81। अब देखिए 4 इधर भी प्लस 4 इधर भी, ये दोनों कट गया, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस इधर भी, ये भी कट गया। ठीक है, अब इधर क्या है -4x, और इधर भी है, इधर है +4x, इधर आ गया माइनस बराबर 81 प्लस 25 उधर गया -25। सही आ रहा है ना कैमरा में, देखिए कट नहीं रहा है, चलिए ठीक, माइनस माइनस 4 4 8 बराबर 81 में से 25 गया तो 8 गुना उधर जाएगा, फिर से भागा, किसको बोला भाग रे, अच्छा उसको बोला, फिर तो ठीक है। ये -8 इधर है, क्या है प्लस है, -8 इधर गुना है, इधर आएगा तो हो जाएगा ये भाग, 8 से कट गया, 8 सते 56, x का मान निकला क्या, x आ गया -7। थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए, किधर घुमा रहे हैं, थोड़ा सा इधर घुमा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ,
तो x का मान क्या निकल गया, -7। इसलिए p का निर्देशांक क्या था, x और 0। इसलिए p का निर्देशांक क्या था, x और 0, जिसमें x का मान निकला है -7 और 0 तो है ही। ये हो गया इसका आंसर।